नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल और खासतौर से कांग्रेस ऐसा लगता है कि भाजपा की चाल में फंसती जा रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी दलों को निमंत्रण दिया गया है। पहले कांग्रेस शुरू में ये कह रही थी कि जब कांग्रेस को निमंत्रण नहीं मिला था कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण उनको निमंत्रण नहीं मिला है और वे राम उनके भी हैं। लेकिन अब जब उनको श्री राम जन्मभूमि न्यास ने कार्यक्रम में शामिल होने का विधिवत न्योता भेज दिया है तो कांग्रेस के अंदर एक बड़ी दुविधा है और वो ये तय नहीं कर पा रही है कि इस कार्यक्रम में शामिल हों या ना हों। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उसकी एक साइड कुआं तो एक साइड उसकी खाई है। अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल होती है तो उनका जो मेन वोट बैंक है मुसलमान, वो उनसे नाराज होकर दूर जा सकता है। और अगर वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो हिंदू वोट जो उनसे पहले से भी नाराज है और भी नाराज हो जाएगा। फिर वे लोकसभा चुनाव में, जैसे कि पहले ही चुनाव में भी करते रहे हैं कि राहुल गांधी कोट पैंट के ऊपर जनेऊ पहनकर पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं, मैं असली हिंदू हूं, मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं। फिर ये सब ढोंग उनका नहीं चल पाएगा और भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से ये घोषित कर देगी कि कांग्रेस तो राम की विरोधी है और हिंदू विरोधी है। कांग्रेस के नेता, ये कहा जाए कि बड़े बड़े नेता ने पहले भी जो मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक पात्र हैं। तो इसको लेकर पहले से ही कांग्रेस में की नेताओं के रुख के कारण हिंदुओं में बड़ी नाराजगी है। और अगर अब इस काम में, मतलब राम जी के काम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर उनकी पार्टी शामिल नहीं होती है तो ये आग में घी डालने का काम होगा और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होना तय है। अगर कांग्रेस इस कार्यक्रम में शामिल होती है तो जो मुसलमान हैं उनके साथ जो वोट बैंक जुड़ा है या जुड़ेगा वो उससे नाराज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस किसी में कई मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और इसमें पार्टी को शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ नेता शामिल होने के लिए बारे में कह भी रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब ये तय करना कांग्रेस को है कि वो क्या करेगी। उधर टीएमसी ने तो, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तो निश्चित कर लिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये तो सभी पहले से जानते हैं कि टीएमसी की वोट बैंक का मेन आधार मुसलमान ही है। ऐसे में उसके कार्यक्रम में, राम के कार्यक्रम में शामिल होना तो लाजमी, नहीं होना उनका तो लाजमी ही बनता था। एनसीपी का भी यही हाल है, और क्योंकि एनसीपी का भी मेन वोटर आपका महाराष्ट्र मुसलमान है। लालू यादव की पार्टी का भी यही हाल है। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी की पार्टी का भी यही हाल है कि ये सब पार्टियां हैं, एक खास विशेष वर्ग की पार्टियां हैं। तो इनको तो राम जन्मभूमि का ये कार्यक्रम इस समय बिल्कुल सुहा ही नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल में इन सभी दलों को बड़ी अच्छे से फंसा लिया है कि अगर आप हाँ कहते हैं तो इधर नुकसान होगा और ना कहते हो तो उधर नुकसान होगा। तो अब ये सब पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन के दल अब आगे क्या करने जा रहे हैं। हमारी, आपकी, सबकी नजर इसी पर रहेगी कि इंडिया गठबंधन से जुड़े सेकुलर दल अब क्या रुख अपनाते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।